एक अंग्रेज अफसर चिढ़ गया। नाम था जनरल डायर। डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग के एकमात्र गेट को बंद कर दिया और फिर 50 सैनिकों को लाइन में खड़ा करके आदेश दिया, फायर। 1919 का भारत। अंग्रेजों की सत्ता अपने चरम पर थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर उठ रही थी, स्वतंत्रता की लहर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भारतीयों ने अंग्रेजों के लिए खून बहाया, उन्हें उम्मीद थी कि बदले में कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या? साल था 1919। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, एक ऐसा काला कानून जो बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार और बंदी बना सकता था। देश में आग धधकने लगी और उस आग की एक चिंगारी अमृतसर पहुंची। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। बैसाखी का त्योहार था। लोग खुश थे, लेकिन किसे पता था कि उस दिन की दोपहर भारत के इतिहास की सबसे काली दोपहर बन जाएगी। उस सभा को देखकर एक अंग्रेज अफसर चिढ़ गया। नाम था जनरल डायर। डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग के एकमात्र गेट को बंद कर दिया और फिर 50 सैनिकों को लाइन में खड़ा करके आदेश दिया, फायर। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। 1650 गोलियां। भीड़ चीख रही थी। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। लोग कुएं में कूद गए, एक दूसरे पर गिर गए, लेकिन गोलियां रुकी नहीं। कोई चेतावनी नहीं, कोई मौका नहीं, सिर्फ मौत। जब बाग में खून की गंध बसी रही तो पूरा देश हिल गया। लेकिन असली गुस्सा तब आया जब जनरल डायर को इंग्लैंड में इनाम मिला। उसका स्वागत हुआ जैसे उसने कोई युद्ध जीता हो। महात्मा गांधी, जिन्होंने अब तक ब्रिटिश सरकार पर विश्वास रखा था, उन्होंने अब सविनय अवज्ञा की नींव रख दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। नेहरू, पटेल, भगत सिंह, सभी क्रांतिकारियों का नजरिया बदल गया। अब लड़ाई केवल अधिकारों की नहीं, आज़ादी की हो गई थी। लेकिन 9 साल का बच्चा भीड़ के बीच खड़ा देख रहा था ये सब। उसने अपनी आंखों के सामने मासूमों को मरते देखा। उसी दिन उसके दिल में आग लगी। नाम था उधम सिंह। जलियांवाला बाग के बाद भारत बदल गया, लेकिन उधम सिंह का मन पूरा जीवन बदले की आग में जलता रहा। उन्होंने 21 साल तक चुप रहकर बदला लिया। 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर के समर्थक माइकल ओ डायर को गोली मार दी। जलियांवाला बाग आज भी खड़ा है। उस दीवार पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। वो कुआं जिसमें लोग जान बचाने कूदे थे, आज भी मौन खड़ा है। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है, लेकिन ये सिर्फ दीवारें नहीं, ये जिंदा सबूत है उस दहशत के, उस दर्द के। हर बार जब आज़ादी का जश्न मनाओ तो उन चीखों को याद रखना, क्योंकि आज़ादी खून से लिखी गई थी।